अगर आप यंगस्टर्नर्स के फैन हैं तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि तलहा अंजुम एक निहायत ही हसास शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि तलहा यूनुस उनसे कई ज्यादा इमोशनल और हसास हैं तो क्या आपको यकीन आएगा? मैं दुनिया से बेखबर, जो कहना था कहने दे, आंसू ये बहने दे, यार बोले दे खबर, बोल खोल दे, हम जान भी दे देंगे तेरे कहने दे। शायद नहीं, लेकिन इसे साबित करने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद इस घर में। ट्रेजेडी हो गई थी, तलहा यूनुस की वालदा का इंतकाल हो गया था। इट वाज, ये डेट मुझे याद है, आई थिंक 4 मई 2012। मेरे 21 अक्टूबर 1996 पीर का दिन, और इस घर में एक अलग ही खुशी का माहौल है। यूनुस साहब को डॉक्टर दूसरे बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम वो तलहा रखते हैं। तलहा बचपन से ही काफी शरारती थे। घर वालों को तंग करना, पेरेंट्स की बात ना मानना और स्कूल ना जाना, ये सब यूनुस का बचपन था। इन्हीं शरारतों से तंग आकर एक दिन यूनुस के वालिदैन फैसला करते हैं कि उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल में डाल दिया जाए ताकि वो डिसिप्लिन सीखें। लेकिन कौन जानता था कि वहां वो डिसिप्लिन नहीं बल्कि शायरी सीखना और लिखना शुरू कर देंगे। 13 साल की उम्र में यूनुस ने हिप हॉप म्यूजिक को डिस्कवर किया और वो कानिये वेस्ट जैसे रैपर्स को बहुत ज्यादा सुनने लगे। अब दोस्तों ये शौक सिर्फ सुनने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यूनुस इन इंग्लिश रैपर्स के गानों को रोक रोक कर बड़ी ही मेहनत से उनके लिरिक्स लिखते और फिर लफ्ज ब लफ्ज उसे गाने की भी कोशिश करते। ये कोशिश इतनी अच्छी रही कि एक दिन यूनुस की क्लास तालियों से गूंज उठी जब उन्होंने अपने दोस्तों को लिल वेन और एमिनेम का ड्रॉप द वर्ल्ड सॉन्ग सुनाया। इन्हीं इब्तिदाई सेशंस की वजह से अंजुम और यूनुस की दोस्ती भी हुई जो बाद में फिर खूब परवान चढ़ी और वो यंगस्टर्नर्स बनकर सामने आए। You know, मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस, 8x स्कोप जैसा फोकस ब्रो, मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूं। अगर आप यंगस्टर्नर्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि हमारी यंगस्टर्नर्स पर बनाई गई इस डेडिकेटेड वीडियो को आप जरूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अंजुम और यूनुस दोनों ही की जिंदगी में एक जैमिंग सेशंस के लिए जगह भी मुख्तस थी जहां वो अपने उस वक्त के और इस वक्त के दोनों ही वक्त के मेंटोर, गुरु और उस्ताद उमैर खान यानी जोखे से मिलते। जोखे जो यूनुस के उस वक्त काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। यूनुस की एक और आदत है जो शायद आपको ना पता हो, वो नई चीजों का तजर्बा करने के बेहद शौकीन है, अब चाहे वो अच्छी चीजों में शुमार हो या बुरी चीजों में। यूनुस का मानना है कि जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना होराइजन टीवी को सब्सक्राइब किया जाए और हर वो चीज आजमा ली जाए जिसका आपको दिल करे। इसी चखने चखाने के शौक की वजह से यूनुस ने पहले स्मोकिंग शुरू की, बाद में चर्स, वीट और अल्कोहल जैसे नशे की तरफ आ गए। आपको ये बात काफी हैरान कर देगी दोस्तों कि एक दिन उनकी क्लास टीचर को इस बात का शक हुआ तो यूनुस का बैग चेक किया गया जिसमें से कुछ रिजला पेपर्स, बियर का कैन और सिगरेट्स बरामद हुई। फिर क्या था, यूनुस पाबंदियों और पिटाइयों के बीच गिर गए। लोगों की इन कंधों पे रंग भरे जिंदगियों में खुद अंधों से वाकिफ, खुदा अपने बंदों से आज बने घर का सहारा, कल पिटते थे डंडों से। यूनुस नहीं चाहते थे कि इतना सब होने के बाद वो अपने नाम से कोई ऐसा काम करें कि उनकी फैमिली और खास तौर पर उनकी मदर परेशान हो, क्योंकि यूनुस अपनी मदर के बहुत ज्यादा करीब थे। इसी वजह से उन्होंने अपना स्टेज नेम बदल कर टी रैप एक्स रखा। यूनुस के कुछ नया करने के आइडिया पर ये यंग ट्रायो सर जोड़कर बैठ जाता है और आखिरकार वो फैसला करते हैं कि अब से वो सिर्फ उर्दू रैप ही करेंगे। अब बरगरे कराची की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या यूनुस का आपने वाई सो क्वाइट सुना है? वैसे तलहा यूनुस का आप कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनते हैं? अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो टू टॉन गाने में तलहा यूनुस का फ्लो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। साल है 2011 का, नवंबर का मौसम जिसमें सर्दी की लहरें कराची में आना शुरू ही हुई थी, मगर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी यूनुस की उदासी और मायूसी भी काफी बढ़ती जा रही थी। यूनुस ने अपनी माँ को खो दिया था जिसकी वजह से वो एक किस्म के ट्रॉमा में चले गए। किसी से ना मिलना, अपने कमरे में ही बंद रहना और हद से ज्यादा नशा करना, यूनुस की जिंदगी बस इसी के बीच घूम रही थी। ये वही टाइम था दोस्तों जब जोखे और अंजुम यूनुस के घर आते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा मोरल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिसके बाद यूनुस आखिरकार कम बैक करते हैं। इस कम बैक को यूनुस अपनी मदर के नाम डेडिकेट करते हुए एक मेलोडियस ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं, वाई सो क्वाइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर के नाम था।
तेरे बिना ये घर कितना सूना सूना है, माफी के लिए मैंने तेरे पैरों को छूना है, करनी है हर वो बात जो मुझसे की नहीं जाती है। यूनुस देसी हिप हॉप सीन में सबसे तेज रैपर हैं। उनका चॉपर फ्लो और इंतहाई क्लियर लिरिक्स जब उनकी आवाज के साथ ब्लेंड हो जाते हैं तो यूनुस जिस भी गाने में शामिल हो जाएं वो सुपर हिट ही होता है। लेकिन दोस्तों ये तमाम खासियतें ऐसे ही किसी इंसान में नहीं आ जाती, ये खास और खास सलाहियतें खुदादाद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूनुस ने अपनी इन सलाहियतों को अपने इसी रफ दौर में डिस्कवर किया जब उनकी लाइफ एक शदीद किस्म के डिप्रेशन से गुजर रही थी। इसके बाद यूनुस ने अंजुम से अलहदगी भी गुजारी और सोलो ट्रैक्स भी रिलीज किए। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि अंजुम ऐसे ही यूनुस को अपने भाइयों से ज्यादा नहीं मानते, बल्कि यंगस्टर्स के विजन को फॉर्म करने से लेकर उसे अचीव करने तक यूनुस ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे कि अपने गानों में सोशल इश्यूज को उठाना, ये आइडिया यूनुस का ही था, जिसके बाद यंगस्टर्स ने पाकिस्तान के सोशल इश्यूज को अपने गानों में उठाना शुरू किया। जब अंजुम और यूनुस अलग हुए उस टाइम यूनुस एनसीए के लास्ट ईयर में थे और उन्होंने इंटरनेशनल भिखारी गाना बनाया। उन्होंने अपनी एनसीए से ली गई वीडियो प्रोडक्शन की तमाम ही सलाहियतों को इस गाने की वीडियो में इस्तेमाल किया और गेस व्हाट, इस गाने ने उस वक्त अंजुम के तमाम सोलो गानों से कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया। खुलती है और मेरा हरामी बचरू अमेरिका से आया, अरे मैं सबका गुरु, फैजान की दुकान पे पेप्सी का खाता है, बचपन में हमको एक पागल कुत्ते ने काटा है। दोस्तों अंजुम की तरह यूनुस ने भी हमेशा से ही अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी महसूस की थी, उर्दू रैप को मेन स्ट्रीम पर लाने की जिम्मेदारी। साल 2017 तलहा अंजुम अपना बैग पैक करते हुए अब देसी हिप हॉप की कमान यूनुस को दे देते हैं और अंजुम अपने ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए रिहैब चले जाते हैं। अब अगर आप यंगस्टर्स के फैन हैं तो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि अगर उस टाइम यूनुस इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा पाते तो शायद आज यंगस्टर्स उर्दू रैप के बेताज बादशाह भी नहीं बन पाते। और इसी बीच होती है लियारी अंडरग्राउंड की कोक स्टूडियो में एंट्री। दोस्तों बात ये नहीं थी कि पाकिस्तान का पहला रैपर कोक स्टूडियो तक पहुंच गया है, बल्कि बात ये थी कि लियारी अंडरग्राउंड उस टाइम अपने गानों में ना सिर्फ उर्दू रैप गॉड होने का दावा कर रहे थे, बल्कि साथ साथ अंजुम और यूनुस को अपने गानों में तनकीद का निशाना भी बना रहे थे, जिसे हम रैप की जबान में सबलिमिनल शॉट्स भी कहते हैं। बस फिर क्या था, ख्वाह अंजुम के पास कलम, कला और शौक था, लेकिन यूनुस को अपने फाइटर फ्लो और इंतहाई लिरिकल रैप की स्ट्रेटेजी पर काफी पकड़ थी। इसी पकड़ से उन्होंने गाया ब्लैक पैंथर। गेम में अब सोचे किसको जाके गांड दे, गांडू हमने बोला था नारे बांध दे, सारे जानते रैप का मकसद ज्यादा जान के कोक स्टूडियो में आए थे, अब बीबीसी में आएंगे, टट्टी करके गए हैं मजीद करके जाएंगे, आज चोद रहे बातें कल टट्टे उठाएंगे, पर सच नहीं बताएंगे, फैन ये भाई के। यूनुस का फ्लो इस गाने में इतना ज्यादा तेज था दोस्तों, जिसे शायद आज तक कोई दूसरा रैपर मिमिक ही नहीं कर पाया। यूनुस समझ गए थे कि उनकी खासियत उनका फ्लो ही नहीं बल्कि लिरिक्स भी हैं। यूनुस के सामने दूसरे राइवल्स भी आना शुरू हुए, जैसे कि भैन के मेरा मतलब है चैन के, जिन्होंने डायरेक्टली कहा कि यूनुस अपने गानों में ड्रग्स प्रमोट करते हैं। दोस्तों यूनुस इस बात पर दिल बर्दाश्ता बिल्कुल भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और रैप डीमन के साथ मिलकर सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस बात का जवाब एक खतरनाक किस्म के डिस ट्रैक के जरिए दिया। खेल रहा लफ्जों से, call it magic trick, hit a lick, I'm promoting your bitch, flow so sick, roll a split, street soldier bitch, you ain't shit, I ain't। दोस्तों जब यूनुस ने भांप लिया था कि जोके की बीट्स पर वो अंजुम के साथ मिलकर अपने सामने आने वाले तमाम ही रैपर्स को बाकायदा अब खाने लगे हैं, तो उन्होंने देसी हिप हॉप थ्रोन के उस टाइम के सबसे बड़े दावेदार यानी एमवे बंटाए को भी डायरेक्टली नाम लेकर डिस किया, और ना सिर्फ डिस किया बल्कि इस गाने के कवर आर्ट में एमवे की तस्वीर तक लगा दी। और अंजुम उस टाइम यहां तक का सोच भी नहीं रहे थे, बल्कि अंजुम तो बैंड की स्ट्रेटेजिकल साइड को देख रहे थे। और फिर हुई साल की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, और इंडिया से कृष्णा की सपोर्ट के साथ क्वारंटीन की शक्ल में यूनुस के लफ्ज से निकले खजाने। लफ्ज़ से निकले खजाने से सच के पैमानों से पी रहा पानी, सिर्फ काबिल नहीं दुनिया ये फिर भी हमारे नहीं लाया गवाह भी में, ये तो गवारे में अंधों में गाड़े। अभी क्वारंटीन का जुनून फैंस के सर चढ़कर बोल ही रहा था कि यूनुस ने एक और धमाका कर दिया। जोखे की प्रोडक्शन में एक 12 गानों का मुकम्मल एल्बम रिलीज हुआ। देसी हिप हॉप कम्युनिटी ने यह तस्लीम कर लिया कि यह देसी हिप हॉप सीन का अब तक का सबसे शानदार एल्बम भी है। एल्बम का नाम था
खाना बदोश। यूनुस की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि जोखे बताते हैं जब तलहा अंजुम गुमान का लिरिक्स लेकर उनके पास आए, उस वक्त अंजुम का पार्ट और बीट्स तैयार थी, जिन्हें सुनने के बाद यूनुस ने फिर अपने लिरिक्स लिखे और वो लिरिक्स ऐसे थे जो आज तक यूनुस के हर फैन को जबानी याद होंगे। तो रजामंदम क्यों नहीं टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भैया जजी है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद। साल 2022 अब कराची के स्टूडियो में बैठे इस शेक्सपियर को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला था। वैसे तो अफसाने ट्रैक में एक मुकम्मल स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन उसके विजुअल्स में यूनुस ने अंजुम और अपनी रीयूनाइट होने की पूरी दास्तान को जिस कदर खूबसूरती के साथ कलमबंद किया था, यूनुस की धड़कन अब बढ़ती जा रही थी। कराची में म्यूजिक की सजाई गई इस तकरीब में आखिरकार अफसाने सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर गया। न सिर्फ ये सॉन्ग बल्कि इसमें बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी यूनुस के नाम हुआ। इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जानलेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ूं जंग सब वाकिफ है ये मैदान, मेरा रैप मेरी जान में कराची के लिए जान दे रहा। और फिर कराची से उठी उर्दू रैप और हिप हॉप की इस लहर ने पूरी दुनिया को ही झूमने पर मजबूर कर दिया। बूही मियां ने यूनुस के साथ कोलैबोरेशन की। न्यूयॉर्क से यासिर खान कराची आए और कराची चल गाना बनाया। लेके ड्रग्स रोज लिखे बोल मैंने कातलाना वर्स मेरे ड्रग डोज, यंग स्टनर्स रियल वंस मेरे दोस्त, कराची से एच टाउन आके पूछ मेरा नाम, गलियों में है छापे मील रियल रैक्स। और फिर व्हाई नॉट मेरी जान ने यूनुस को बादलों पर पहुंचा दिया। फिर क्या कोक स्टूडियो और क्या PSL एंथम। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि यूनुस के बगैर आज अंजुम नामुकम्मल और यंगस्टर्नर्स ना होने के बराबर है, मगर ये भी सच है कि यूनुस को आज ऐसी पजीराई नहीं मिल सकी जैसी उन्हें मिलनी चाहिए। यूनुस कितने ज्यादा जिंदा दिल और खुले दिमाग के हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे बरसों की मेहनत से हासिल किया हुआ उर्दू रैप का थ्रोन उन्होंने खुशी खुशी अपने भाई तलहा अंजुम के नाम कर दिया। मगर वो जानते हैं कि लोग उन्हें जानते हैं। टू टोन जैसे गाने में जब वो फीचर हो जाएं तो अंजुम से ज्यादा उस गाने में जान डाल देते हैं। साल 2024 में यूनुस का शिकवा करने को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसी की बुनियाद पर हम आज ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये साल यानी 2025 तलहा अंजुम का साल है। साल की इब्तिदा ही यूनुस ने अपने जबरदस्त ट्रैक फास्ट लेन से की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असली कहानी तो दूर कहीं स्टूडियो में बैठे पाकिस्तानी शेक्सपियर के हाथों से लिखी जा रही है। उम्मीद है यंगस्टर्नर्स के फैंस को दोबारा खाना बदोश और ओपन लेटर जैसा कुछ रॉ म्यूजिक सुनने को मिलेगा और उमैर इस जिद्दत का अब बहुत अहम हिस्सा होंगे। वैसे उमैर से याद आया, हमने उमैर की लाइफ जर्नी पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम रिकमेंड करते हैं कि इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। वैसे आप क्या चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो? अपनी सजेशन से हमें जरूर आगाह करें। अगर आप तलहा यूनुस के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके।